फतेहपुर में एक लेखपाल की शादी की खुशियां मातम में बदलने के बाद अब प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ आक्रोश की ज्वाला धधक उठी है। एसआईआर ड्यूटी के बोझ और छुट्टी न मिलने के मानसिक दबाव में जीवन लीला समाप्त करने वाले युवा लेखपाल की मौत ने पूरे जिले के कर्मचारियों को आंदोलित कर दिया है। इंसाफ की मांग को लेकर लेखपाल संघ ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की जिद ठान ली है, जिससे जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन और संघ के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला अधिकारी रविंद्र सिंह ने देर रात 2 बजे खुद धरना स्थल पर पहुंचकर मान मनोबल की कोशिश की, लेकिन अपने साथी की मौत से आक्रोशित लेखपाल टस से मस नहीं हुए और यह उच्च स्तरीय वार्ता भी पूरी तरह बेनतीजा रही, जिसके बाद यह आंदोलन अब और उग्र रूप लेता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, घटना की आंच राजधानी से सटे सीतापुर भी पहुंच सकती है। जिले का लेखपाल संघ प्रांतीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। फतेहपुर के बिंदकी तहसील क्षेत्र में एक ऐसी झकझोर देने और प्रशासनिक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बयां करने वाली घटना सामने आई है, जिसने खुशियों के घर को पल भर में मातम के समुद्र में डुबो दिया है। यहां सहनाइयों की गूंज की जगह अब चीख पुकार और आक्रोश के शोर ने ले लिया है। बुधवार को जिस युवा लेखपाल सुधीर कुमार के सिर पर सेहरा सजने वाला था और घर से बारात निकलने वाली थी, उसने सिस्टम के जानलेवा दबाव और अपनी ही शादी के लिए छुट्टी न मिलने की हताशा में मंगलवार की शाम जीवन लीला समाप्त कर ली। यह हृदय विदारक मामला खजुआ स्थित बाग बादशाही का है, जहां महज 1.5 साल पहले नियुक्त हुए सुधीर कुमार को जहानाबाद विधानसभा में एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बताया जा रहा है कि काम का दबाव इस कदर हावी था कि अपनी ही शादी की रस्मों के बीच उन्हें अधिकारियों की फटकार और टारगेट का तनाव झेलना पड़ रहा था। हद तो तब हो गई जब घटना वाली सुबह, जब घर में मंगल गीत गाए जाने चाहिए थे, तब कथित तौर पर एक कानूनगो ने घर पहुंचकर उन पर काम का दबाव बनाया, जिससे मानसिक रूप से टूटकर उन्होंने यह कदम उठा लिया। इस घटना ने लेखपाल संघ के सब्र का बांध तोड़ दिया है और अब यह मामला प्रशासन के गले की फांस बन गया है। घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद लेखपाल संघ और जिला प्रशासन के बीच गतिरोध जस का तस बरकरार है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि जिलाधिकारी रविंद्र सिंह को देर रात 2 बजे खुद धरना स्थल पर पहुंचकर मान मनोबल करनी पड़ी, लेकिन अपने साथी की मौत से उग्र लेखपालों और बिलखते परिवारों से उनकी वार्ता पूरी तरह बेनतीजा और विफल रही। संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश, महामंत्री रविंद्र कुमार और तहसील अध्यक्ष कुलदीप पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों लेखपाल मृतक के घर के बाहर धरने पर डटे हैं और उनकी दो टूक मांग है कि सुधीर को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले एआरओ और कानूनगो के खिलाफ तत्काल हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो और मृतक की मंगेतर काजल, जिनके साथ सुधीर के 7 फेरे होने थे, उन्हें भरण पोषण के लिए सरकारी नौकरी दी जाए। मृतक की बहन ने इस बाबत एडीएम ओनिस त्रिवेदी को तहरीर सौंप दी है, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने की जिद ने प्रशासन की सांसें फुला दी है। कुल मिलाकर यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि उस टारगेट कल्चर और अमानवीय कार्यप्रणाली पर गहरा तमाचा है, जहां कर्मचारी की जिंदगी, उसकी भावनाएं और उसकी खुशियों से ज्यादा अहमियत फाइलों और आंकड़ों को दी जा रही है। काजल के सपनों का राजकुमार अब कफन में लिपटा है और पूरा प्रशासनिक अमला अब डैमेज कंट्रोल में जुटा है, लेकिन आंसुओं का यह सैलाब बता रहा है कि सिस्टम की बेरुखी और छुट्टी न देने की जिद ने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है। लेखपाल संघ सीतापुर के जिला मंत्री अवध यादव ने आई इंडिया को बताया कि फिलहाल जिले के सभी लेखपाल
एसआईआर के कार्य में लगे हैं। अगर प्रदेश नेतृत्व की तरफ से कोई दिशा निर्देश आते हैं तो उसके आधार पर कदम बढ़ाए जाएंगे।